अब देखो 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में और राज की बात है। एनसीईआरटी बुक क्लास 10th चैप्टर 6.3 एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है आपको बताओ। ट्रायंगल है ए बी सी, एक तो क्या है पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, ठीक है। और ये ए डी इसकी मीडियन है और यहाँ पे ये पी एम इसका मीडियन है, ठीक है। उसमें इस वाले इसके पहले क्वेश्चन बताए थे 12 नंबर, तो उसमें ये दिया था ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू क्या दिया था, ए डी अपान पी एम दिया था ना। इसमें क्या दिया है, ए बी अपान पी क्यू, ए सी अपान पी आर, ए डी अपान पी एम ये दिया है, ये वाला उसमें दिया था, ठीक है। इसमें 12 नंबर में यहाँ बी सी अपान क्यू आर नहीं दिया है, ये दिया है ए सी अपान पी आर। और ये मीडियन है। मीडियन किसे कहते हैं? किसी ट्रायंगल का कोई वर्टेक्स लें और उसके अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला दें, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, तो ये साइड कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी इस ट्रायंगल की मीडियन। तो जब ये ए डी मीडियन है तो डी क्या होगा, बी सी का मिड पॉइंट। इसका मतलब बी डी बराबर क्या होगा, बी सी का आधा, ठीक है। और यहाँ पे पी एम भी मीडियन है, तो एम क्या होगा, क्यू आर का मिड पॉइंट। तो क्यू एम इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू एम इज इक्वल टू क्यू आर का आधा, या कि ऐसे भी बोल सकते हैं बी डी का दुगुना होगा बी सी, क्यू एम का दुगुना होगा क्यू आर, क्योंकि एम मिड पॉइंट है क्यू आर का, आई डी क्या है, मिड पॉइंट है बी सी का, ठीक है। तो आपको क्या कंडीशन दी गई है, 12 नंबर में ये दिया था और यहाँ पे 14 नंबर में ये दिया है, दोनों में अंतर समझना। अब देखो प्रूफ क्या करना है, यहाँ में भी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ करना है पी क्यू आर के, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर प्रूफ करना है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो दिया है उसको लेकर चलेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने में क्या करेंगे, ए डी को ई तक बढ़ाते हैं। ए डी को ई तक किस प्रकार बढ़ाते हैं कि डी से ई तक की जो लेंथ है वे ए डी के इक्वल है, और बी ई और सी एफ को मिलाते हैं, बी और ई एफ ई सी को मिलाते हैं। यहाँ पी एम को एन तक किस प्रकार बढ़ाया कि एम से एन तक की जो लेंथ है वह किसके बराबर है, पी एम के, और क्यू और एन, क्यू एन को और एन आर को मिलाते हैं। समझना आप विशेष रूप से, ठीक है। यहाँ पे के लिए तो मैं कोशिश ज़्यादा कर रहा था, क्योंकि ये लोग तो अभी ये पूरे समय पढ़ते रहेंगे, आप कुछ ही दिनों के मेहमान हो, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि जो बहुत क्लासिकल क्वेश्चन है उनको पहले बता दिया जाए, है ना, जिसमें राज की बात है, ठीक है। अब देखो गागर में सागर वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया, हम ऐसा कंस्ट्रक्शन किए हैं कि ए डी को ई तक बढ़ाए हैं, इस प्रकार बढ़ाए हैं कि डी ई की जो लेंथ है वो ए डी के इक्वल है, और पी एम को एन तक इस प्रकार बढ़ाए हैं कि एम एन की जो लेंथ है वो पी एम के इक्वल है। अब इसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन हम किए क्यों, इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा कंस्ट्रक्शन किए हम। ऐसा कंस्ट्रक्शन करने से आप 9th क्लास के थ्योरम में आ जाओ, किसी क्वाड्रिलेटरल के यदि दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वह पैरेललोग्राम होता है। किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया ये वाला, अब इसके डायगोनल हैं ये और ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि ये डी क्या है, बी सी का मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन है, और यहाँ ये जो डी है ए ई का मिड पॉइंट हो गया कंस्ट्रक्शन से। क्यों, क्योंकि हमें इसे ए डी को ई तक इस प्रकार से बढ़ाए हैं
कि DE की जो लेंथ है वो AD के इक्वल है, इसलिए E क्या होगा, AE का मिड पॉइंट होगा। और जब D जो होगा, D AE का मिड पॉइंट हो गया और D BC का मिड पॉइंट तो पहले से है, इसका मतलब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इस डायगोनल को ये डायगोनल दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट में, और इस डायगोनल को ये डायगोनल भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो किसी क्वाड्रिलेटरल के यदि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम। तो ये पैरेललोग्राम हो गया कौन, ABEC, इसलिए ये साइड क्या होगी, इस साइड के इक्वल होगी, इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, अब तो ये साइड जब इस साइड के इक्वल होगी और इसमें इसी प्रकार ये भी पैरेललोग्राम होगा, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। ठीक है, अब हम ये कहना चाहते हैं कि जो दिया आपके पास है AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR इज इक्वल टू AD/PM, ये दिया ना है, इतना दिया है। जो दिया है उसी से हम प्रूफ में पहुंचते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं, AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM लिख लिए। इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसको नहीं लिखते। अब हम क्या करेंगे, AB/PQ इज इक्वल टू 2 का गुणा कर दो ऊपर नीचे, और ये क्या होगा 2PM। ठीक है, अब देखो AD का दुगुना क्या होगा, AE, AD का दुगुना AE, तो क्या लिख दोगे, AB/PQ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा AE/PN, ऐसे हो गया, PN हो गया। ठीक है, AB/PQ इज इक्वल टू AE/PN। ठीक है, आप क्या करोगे, ये ट्रायंगल, ये BE और यहाँ पे आपको दिया है AB/PQ इज इक्वल टू आपको AC/PR दिया है कि नहीं दिया, AB/PQ इज इक्वल टू AC/PR दिया है ना। तो AC के स्थान पे हम BE लिख सकते हैं जब पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर दिए तो। ठीक है, और PR के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, QN लिख सकते हैं जब इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो जहाँ AC है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, BE, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे AB/PQ इज इक्वल टू, जहाँ AC है वहाँ क्या लिख देंगे BE, और जहाँ PR है वहाँ क्या लिख देंगे QN, क्या लिख देंगे QN। तो देखो AB/PQ की वैल्यू ये है, इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो, इसका नाम सेकंड। तो क्या मिल गया फर्स्ट और सेकंड से, AB/PQ इज इक्वल टू मिल गया AE/क्या PN इज इक्वल टू क्या मिल गया BE/QN, ये मिला फर्स्ट और सेकंड से। तो यहाँ देखो AB/PQ है, AB/PQ, फिर AE कहाँ है, ये AE/PN, फिर क्या मिल गया BE/QN। तो इस ट्रायंगल की बात हुई, ये वाली ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शनल है, दिखा दिए। ठीक है, ये साइड इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, ये साइड और इस साइड का रेशियो सेम है। तो ये ट्रायंगल इसके सिमिलर हो गया साइड सिमिलरिटी थ्योरम से, हुआ ना प्रूव है। ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव हो गया साइड सिमिलरिटी थ्योरम से। अब ज़रूरत क्या थी इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूव करने की, इसलिए सिमिलर प्रूव किए ताकि हम ये कह सकें कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल है। और जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा तो इसी प्रकार हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी इसी प्रकार का हो जाएगा प्रूफ। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो क्या होगा, जब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो दोनों को जोड़ दो, तो लेफ्ट साइड के साथ जुड़ेगा राइट हैंड साइड, तो क्या आएगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, इधर लिखते हैं कुछ दिखे उन लोगों को भी, हाँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, दोनों को ऐड करते हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, और एंगल 1 और 3 मिलके क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, ये BAC हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 1 और 3 मिलके एंगल बी ए सी हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल क्या होगा क्यू पी आर, क्या हो जाएगा क्यू पी आर। ठीक है, तो ये देखो ये साइड और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो तो क्वेश्चन में दिया है। देखो ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ठीक है, और यदि हम जो साइड प्रोपोर्शनल हैं उन्हीं के बीच के एंगल को इक्वल प्रूफ कर दें तो यस ए यस लग जाएगा। क्या लग जाएगा यस ए यस। तो यस ए यस से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल क्या हो गया सिमिलर। तो इस एंगल को इस एंगल के प्रूफ करने के लिए इतना बड़ा इतिहास रचा गया। ठीक है, अर्थात इस ट्रायंगल को इसके सिमिलर प्रूफ करना पड़ा और ताकि हम ये कह सकें कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, और जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो दोनों का सम भी क्या होगा 1 + 3 इज इक्वल टू 2 + 4 और 1 3 को ऐड करोगे तो एंगल ए बन जाएगा BAC और एंगल 2 और एंगल 4 को ऐड करोगे तो एंगल QPR बन जाएगा। तो ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है और इस साइड जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है AB अपान PQ AC अपान PR क्वेश्चन में दिया है। यदि आपको ये एंगल इस एंगल के इक्वल प्रूफ कर दें किसी तरह से तो निश्चित रूप से यस ए यस लग जाएगा। ठीक है, तो यही हम प्रूफ किए ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो यस ए यस से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या हो गया सिमिलर हो गया है। कौन प्रॉपर्टी से यस ए यस से। ठीक है, इसको कल व्यवस्थित लिखेंगे। अब जाओ ताकि कल 5 बजे आना।